अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो आम आदमी की आमदन में किस हद तक इजाफा हुआ, कारोबारी मौक़ों में किस हद तक इजाफा हुआ, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ किस हद तक मौजूद है। एक आम आदमी, एक आम नौजवान, एक काम करने वाला शहरी, एक काम करने वाला जो मज़दूर है, जो एक अपना काम कर रहा है और मेहनत करना चाहता है, वो क्या सोचता है, कि आने वाले दिनों में उसके लिए हुकूमत ने क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, क्या उसके लिए बेहतर मौक़े फील्ड में मौजूद हैं, नहीं मौजूद, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो उससे किस हद तक मुतमिन है। इस सारी सूरत पर आज हम आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से और उससे आम आदमी कितना मुतमिन है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें कि हमारे यहाँ मार्केट में उसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की, किस हद तक मुतमिन है आप लोग? अभी तक तो कोई मार्केट की कोई हालात नहीं है। अभी तो बहुत महंगाई की वजह से ना बहुत लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से ना तो मार्केट में गहमा गहमी और ना कारोबार का कोई हालात हो सकता है। हुकूमतें बनती इसलिए हैं कि वो कारोबार को बेहतर बनाएं, लेकिन अभी लोगों कारोबार को बंद जॉब्स हो रहे दें, हैं। अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो कुछ इन्वेस्टमेंट आए। नहीं। आप जी देखें, अपने मसले नहीं सॉल्व होते तो वो हमारी अवाम का क्या सोचेगी? ये बहुत मसले बन रहे हैं। अवाम का क्या सोचेंगे? वो आपस में ही वो उनका नहीं मसले हल होते, तो अवाम के मसले किसने हल करने हैं? देखिए, हुकूमत में इसलिए आती हैं कि हमने आवाम के मसले हल करने हैं, लेकिन आप समझती हैं कि वो हुकूमत नहीं, के कुछ अपने नहीं रोल हो नहीं खत्म रहा, होते। कुछ नहीं हो रहा, उनके अपने ही है। तो आपको फ्यूचर क्या दिखाई देता है? फ्यूचर तो हमें कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मौजूदा हालात कैसे हैं? मौजूदा हालात बिगड़े हैं और मजीद बिगड़ने का है चांस। जो पहले आप लोग सोचते थे फ्यूचर प्लानिंग, अगले साल ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, अब तो दिल टूट गए हैं बस। अब कुछ नहीं समझ में कुछ नहीं आता कि क्या होगा। बच्चों का फ्यूचर, तालीम, कुछ नहीं नजर आ रहा। बस यही है कि इस मुल्क से किसी तरह हम बाहर चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, इधर प्रॉपर्टियां सब सेल कर दें और वहाँ जाके काम शुरू करें। बस ये है, कम से कम बच्चों को रहने के लिए, घर खाने के लिए, रोटी को, बिल का मसला नहीं बनेगा। इधर तो हम बिल पे कर कर के हमने अपने सामान घर के लोगों ने बेच दिए हैं और ये बिल जमा अपनी आमदन का आधा आज हिस्सा। तो बिल, अभी तो जो बिल आया है ठीक है ना, वो तो लोगों ने अपने घरों का सामान बेच दिया। अब फिर आने वाले माह में वो क्या बेचेंगे? अभी पिछले दिनों वो दिखा रहे थे न्यूज़ पे ही कि एक बंदा आया वो अपने बच्चे सेल कर, कहता मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। और इसके साथ हमारी हुक्मरान क्लास को नहीं है, नहीं ये कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो वाज़िया बात करें कि हमारे पास बचा क्या है, हमारा मुस्तकबिल नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ना बच्चों का मुस्तकबिल उनको महफूज दिखाई दे रहा है, ना अपना दिखाई दे रहा है। रीज़न मुझे कह रही हैं कि हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रही है। हुकूमत सिर्फ आपस में ही इनके झगड़े ख़त्म नहीं होते, तो आम आदमी का क्या सोचेंगे। क्या हाल है जी आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस हद तक जो आने वाले दिन है आपको बेहतर दिखाई दे रहे हैं या मुश्किल दिखाई दे रहे हैं दिन? मैं आधा जीवन बड़ा औखा थिया खड़े, बिजली है बिल, गैस है बिल, महंगाई, कारोबार क्या नहीं, क्या करूं? ये हुकूमत क्या करेंदी है? कोई कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत ये हुकूमत को आपको पता क्या नहीं आप क्या है वो हुकूमत आदि है एक बिल घट कर रही थे वाल बे हुकूमत आदि है क्या नहीं बिल घट क्या नहीं। लेकिन हुकूमत आदि है इलेक्शन और तो पहले आदि कि पूरा प्लान है, कोई प्लान क्या नहीं, कोई भी प्लान क्या नहीं, खाली गालियाँ, सारी गालियाँ, सिर्फ गालियाँ, अवाम को चूरन भेज दे। चूर बिल्कुल ही में गाल है। ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? ये अब कहते हैं हुकूमत कहती थी, बड़े बड़े वादे करती थी, हुकूमत कहती हम ये कर देंगे। पीपल पार्टी कहती थी 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे, या महकमा सेहत के हेल्थ सेंटर खोल देंगे, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, आवाम रो रही है बेचारी, सामान घरों का बेच रही है। क्या तो आपको आने वाले दिनों में कोई बेहतरी के आसार, कोई कारोबार बेहतर होता दिखाई देता हो या आपकी आमदन में इजाफा आपको लगता हो कि आमदन नीचे आ रही है, कारोबार में इजाफा नहीं है, कारोबार बैठ गया, दुकानों के किराए इतने हैं, बिल आ रहे हैं, घर के अखराजात मुश्किल से चल रहे हैं, क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे लोग, ये वाज़ेह सवाल है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको किस हद तक बेहतरी दिखाई दे रही है अपने बारे में, आपके हालात किस हद तक बेहतर आपको दिखाई दे रहे हैं कि अगले साल में 2 साल बाद आप मज़ीद अच्छा कमा पाएंगे? इसका जवाब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक मीडिया ही रह गया था जो कि आज़ाद था। अब मीडिया को गवर्नमेंट ने इस अंदाज से शिकंजे में फंसा लिया है कि आने वाले वक्त में रोज़गार तो दूर की बात, आप ख़बरें, न्यूज़ या किसी के हक़ाइक़ को खुले दिल से बयान भी नहीं कर सकेंगे।
ये हकीकत है। रोज़गार का जहाँ तक सिलसिला है, हम वैसे ही जॉबलेस हैं, ठीक है ना, और मजदूरी करते हैं, मजदूरी से अपना रोज़गार गुजर बसर कर रहे हैं। मैंने सोलर प्लेट लगवाई हैं ताकि बिजली का बिल कम है। उसका रिज़ल्ट ये है कि अब भी मेरा 7,000 बिल है। तो सोलर प्लेट भी लगी हुई हैं, फिर भी मेरा 7,000 बिल है, जबकि उन्होंने कहा था 200 पर सब्सिडी देंगे। अब मेरा यूनिट आया 151, फिर भी इन्होंने 7,000 बिल दिया है। ये तो हाल है। बाकी गवर्नमेंट का ये है, ये बस IMF और ड्रामा और ये हो गया अमेरिका, ये सब फिल्में लगी हुई हैं सर। आपको कोई बेहतरी नहीं दिखाई दे रही? सर किसी किस्म की नहीं, कोई विजन हुकूमत का दिखाई दे रहा हो? 0% सर। इस हुकूमत का भी कोई आने एतमाद वाला आपका? जी हुकूमत पे एतमाद आपका? नथिंग सर। ये वो कहने के ना तो उन्हें विजन दिखाई दे रहा है, ना एतमाद दिखाई दे रहा है। क्या हाल है आपके? गर्मी ज़्यादा है मुल्तान की लगता है? गर्मी तो देख लो हाल ही है अपना हाँ पूरा। ठीक है, ये बताएं कि आमदन में कोई इजाफा हो रहा है या? कोई इजाफा नहीं हो रहा भाईजान। पिछली दफ़ा जो हमारा बिल आया था 10,000 रुपये का आया था, ठीक है, 200 यूनिट का। अब 210 यूनिट चले हैं तो 12,000 रुपये का बिल आया है। 210 पे 12,000 आ गया। 12,000 रुपये बिल आ गया। और ये आया अगर 200 यूनिट ना चले 150, 185, 60, 65, 70 हाँ। तो 7,000, 6,000, 7,000 बिल आता है। जब 200 का रिकॉर्ड तोड़ देती है, 210 से 209, 8 यूनिट हो तो 12,000, 11,000 रुपये का बिल आता है। गरीब बंदा किधर जाए कोई बताओ? बेहतरी की तवक्को? कोई बेहतरी तो को नहीं है। पहले उन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया था, ठीक है, पेट्रोल फिर उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया। 4-5 कोई दिन हो आसरा गया नहीं है आपको? कोई आसरा नहीं है। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप? मैं कढ़ाई का काम करता कढ़ाई का? यार कितना खूबसूरत काम है, कपड़े पे नक्श बनाना, कढ़ाई करना, और जब कपड़ा पहनते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना मुआवजा भी मिलता है आपको? हूँ जी नहीं, कितना मुआवजा मिलता है आपको? 600 रुपये दिहाड़ी है उसकी। 600 रुपये दिहाड़ी? 8 कितने घंटे आप के, सूट? 8 घंटे के। 8 घंटे में कितने सूट बनाते हैं? वो तो थोड़ा बहुत ही बनता है, हाँ यानी कि पूरा पीस तो जो ना वो 30-40 हज़ार रुपये का है, ठीक है। और उसमें सब 8-10 बंदे बैठ के काम करते हैं तो आपको उसके 600 रुपये मिलते हैं? जी। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गया 35 साल। 35 साल का एक्सपीरियंस है आपको? 35 साल से आप कढ़ाई का काम कर रहे हैं, और यकीनन सफाई होगी आपके काम में? सफाई होगी काम? हाँ जी बिल्कुल। 35 साल काम किए, मुआवजा मिलता है एक दिन का 600 रुपये, 8 घंटे का 8 घंटे का 600 रुपये। जी। 11 घंटे काम करते हैं हम, 900 रुपये में बनते हैं हमारे। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे यहाँ जो स्किल्स हैं वो कैसे वो कहते हैं रुल जाती हैं। वो 35 साल से कढ़ाई का काम करते हैं, और वो 9 घंटे काम करें तो उन्हें मिलता है 800 रुपये, 8 घंटे काम करें तो 600 रुपये मिलता है, सॉरी 11 घंटे काम करें तो 900 रुपये मिलता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो 600 रुपये कमा पाता है जो हम कपड़ों पे कढ़ाई कराते हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो, मौके क्या हो, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको उनका मुआवजा ही नहीं मिल पाता। रीज़न ये है कि आमदन नहीं है, रीज़न ये है कि उस चीज़ की प्रमोशन नहीं है, हुकूमत ने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी कि उनके इसमें सेल में इजाफा हो सके या फिर उनके काम को तकवीत मिल सके। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। रक्षा चलाते हैं? कब से चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो 6 गए। साल। कितने रक्षे बना लिए अब तक? एक ही नहीं पूरा होता तो बनाना क्या कहाँ की बात है। कितने घंटे रक्षा चलाते हैं? मैं सुबह आता हूँ 8 बजे, रात 10-11 बजे तक जाता हूँ घर। मतलब कि आप सुबह 8 बजे आते हैं, रात 10 बजे, मतलब कि आप 14 घंटे काम करते हैं रोज़ाना। आप बिल्कुल पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एक रिक्शा भी मुश्किल से चला रहे हैं जो आपका अपना है। तो क्या लगता है इतनी मेहनत के बावजूद भी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो रही, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, क्या समझते हैं कहाँ कमी है? सर कमी तो बहुत ज़्यादा है, मगर इंसान के पूरे हालात अभी घर के भी नहीं चलते। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ। इसमें शाम को हम जो कमा के जाते हैं, सुबह दूध गया, घर का सब्जी वगैरह में ख़त्म पूरे हो जाते हैं। बाकी आगे सूरत हाल कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं अगर चीज़ें सस्ती हों तो आप बचत करते, आप नए रिक्शे बनाते, आप कारोबार बनाते। रिक्शा तो बनाना दूर की बात है, घर का सिस्टम भी चल जाए बड़ी बात है। घर का सिस्टम भी चल जाए बड़ी बात। वो ये बात सीधी बात से कहना है कि 6 साल से रिक्शा चला रहे हैं और वो अभी वही रिक्शा भी मुश्किल से चला रहे हैं। रीज़न ये है कि वो ये कहते हैं जो कमाते हैं वो बुनियादी ज़रूरियात में खर्च हो जाता है। इससे ज़्यादा सिंसियरिटी क्या हो सकती है किसी भी इंसान की अपने काम से कि वो सुबह 8 बजे जाए और रात 10 तक वही काम करता रहे, और उसके बदले में उसे उतने पैसे मिले कि वो मुश्किल से रोटी खा सके। तो आप अंदाज़ लगाएं कि हमारे यहाँ किस तरह का इस्तेसाली सिस्टम मौजूद है, और इस सिस्टम को कोई भी ब्रेक करने को तैयार नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं
वो जितना काम करें क्या उनको उतना मुआवजा मिलता है, या फिर उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में पता है कि वो आने वाले दिनों में किस हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे, या क्या वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं। इस सारी सूरत पे हमने पहले भी गुफ्तगू की, अब मज़ीद ज़्यादा लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? क्या करते हैं आप? अल्लाह की रहमत भाईजान, ये हुकूमत तो आ गई, हमारे लिए अजाब आ गया। हुकूमत पे हम आएंगे, आपका काम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बताओ कि हमारा कसूर क्या? हमें रक्षा चलाते हैं? रक्षा चलाते हैं, कब बोलो से? रक्षा। हमें तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल से 16 साल से रक्षा चला रहे हैं। हमें बताओ हमारा कसूर क्या? हमने तो वोट भी नून लीग को दिया था, ये सोच के दिया था यार नून लीग की कारकर्दगी अच्छी है, चलो यार ये आ जाए, कोई आ जाए अच्छे कारकर्दगी देगा। पहले पीटीआई को दिया था, कुछ नहीं बना, अब ये आगे चलो जैसे भी आए कुछ कर मसला सोलर पिलर नहीं, आप मैं बात कर रहा हूँ आपकी, आप 16 साल से रक्षा चला रहे हैं, मसला कहाँ पे है कि आपकी आमदनी में इजाफा क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, महंगाई इतनी हुई बड़ी भाईजान। मैं बिजली का बिल 9,250 रुपये का बिल भर कर 9,240 रुपये का 176 यूनिट चले, मुझे बताओ रक्षा में कितना कमाऊंगा? दूध पूरा करूं, बिजली का बिल पूरा करूं, स्विगी गैस का बिल, वासा का बिल पूरा करूं, इसी काम में आप कह रहे हैं कि आप काम करना चाहते हैं और 16 साल से काम कर भी रहे हैं, नहीं है। लेकिन हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी है कि आप जो कमाते हैं वहाँ खर्च हो जाता है। खर्च मैं कहता हूँ घर का खर्चा नहीं पूरा होता। 1500 रुपये सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी देते हैं, 1500 रुपये का कारोबार करते हैं। 1500 में गैस भी है, मोबाइल भी है, बताओ क्या करेंगे हम? क्या पूरा करेंगे? चीनी पूरा कर लेंगे, घी पूरा कर तो लेंगे, हमारी आटा पूरा कर इशराफिया लेंगे। जो ये हुक्मरान तो है, इन्होंने क्या हुक्मरान ने कहते जी आटा सस्ता कर दिया, खा लो, आटा तो सस्ता कर दिया, 15 की रोटी कर दी, बाकी चीज़ें कौन पूरी करेगा? बिजली का बिल इतना बढ़ा, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, उसकी वजह से टैक्स नहीं बढ़ेंगे, लोगों के ऊपर असरात नहीं पड़ेंगे। मैं कल ऑयल का पैकेट लेने गया हूँ, एक जगह पे 440 का और एक जगह पे 460 का, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाले का। एक जगह पे फ्रूट लेने जाते हैं 100 रुपये किलो पे, दूसरी जगह जाते हैं 240 रुपये किलो फ्रूट है, कौन पूछने वाला? ये तो अंदर बैठे हैं एसी में, पूछ के हम जैसे से देखो ना, जो हम 16-16 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं या अल्लाह हमारी जोलियन का हुकूमत का जो भी उनका बेड़ा गर्क हो जाए। 12-12 हज़ार का बिल बताओ, रक्षा में कितना पूरा करेंगे? मकान का किराया, कल एक बंदे का 2000 का चलान हुआ, मुझे ये बताओ 2000 का चलान वो कहाँ से पूरा? उसके 3 बेटियाँ हैं, कहाँ से वो पूरा करेगा? मकान उसका किराए पे, मिन्नत तल्ला करके ट्रैफिक वाले का हाथ जोड़ के उसका रक्षा बेचारे का छुड़वाया, चल यार तेरी मेहरबान, उसने चलान कर दिया, उसकी मिन्नत है जो उसने छोड़ दिया, हुकूमत पूरा करके देगी। इन्होंने तो 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, LPG बढ़ा दी, खाने पीने का सियाब, बिजली का बिल बढ़ा दिया, कौन सी चीज़ हमारी इन्होंने छोड़ी है? हमें ये बताओ हमारा कसूर क्या है? हमने वोट दिया, ये हमारा कसूर है? हम चाहते हैं या अल्लाह तुम्हारा बड़ा गर्क होवे, तुम जो एसी में बैठे हो ना, तुम एसी में ना हमारे बाहर आके हुक्मरान को बाहर आके निकल डिप्टी तो देके देखें। ये सवाल बाकी है कि जो लोग 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, वो कई सालों से कर रहे हैं, और वो कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। सरकार ने अपॉर्चुनिटीज़ वो कहते नहीं दी, हमारे पास वसाइल जो हम कमाते हैं वो उनमें से फौरी खर्च हो जाता है, और उसमें भी बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी हो सकती। तो क्या करें लोग? मेहनत तो वो कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। 8 घंटे काम करना चाहिए, वो 15 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इतना काम करने के बावजूद भी अपनी बुनियादी ज़रूरत जो कि खाना है, जो कि मकान है, जो कि बच्चों की तालीम है, अपनी सेहत है, ये कोई आसाइश नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, वो नहीं पूरी कर सकते। कोई 1-2 बंदे नहीं हैं, इस मुल्क के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा तो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी हम क्या बात करें, यहाँ भी जरा एक भाई बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है काम? काम बहुत बुरा सरकार। आज हम बात कर रहे हैं जी कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जी जी, आपको कितनी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपके अपने हालात कितने बेहतर हो जाएंगे? हमारे हालात तो हम तो पीस ही रहे हैं। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है ना, सुबह शाम जिस तरह चक्की में गंद पीसती है ना, वैसे हम पीसे जा रहे हैं। अब बताए आवाम का चूरा निकाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सरकार। आटे में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। आटे में आप बिल्कुल कैसे कैसे? जिस तो तरह चक्की में अगर आप गंदम डाल दो ना, हाँ। वो पिसती रहेगी, वो आटा बन के बारीक होता निकलेगा। रहेगा। वैसे ही हमारा हाल है जो इस हुकूमत ने किया हुआ है। पहले जो रोज़ी हमें अच्छी मिलती थी, आज हम उस रोज़ी से भी जा चुके हैं। आपको 300-400 पे हमें रोज़ी मिल रही है। हुकूमत की तरफ जब हम जाते हैं ना, जी। उनसे पूछते हैं कि हालात ख़राब हैं, वो कहते हैं वाकई ख़राब हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कि हम हालात दुरुस्त कर लेंगे। आपको लगता है कि दुरुस्त कर लेंगे? नहीं हो सकता, इनके बस की बात नहीं है ये।
आप कहते हैं कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, इन लोगों के बस से बाहर है ये। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा था? हमारा मुश्किल इस टाइम तो इस हुकूमत में तो कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा? तालीम के हवाले से, उनके रोजगार के तालीम हवाले क्या, बस गवर्नमेंट स्कूल में पहले वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, हाँ। लेकिन अब अफोर्ड नहीं हो सकता उनको, गवर्नमेंट अपना प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया उन्हें। आगे उनको यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम देनी है या मुश्किल लग रहा है? नहीं, उम्मीद तो है हमारी कि अपने बच्चों को आला तालीम वगैरह मुख्तलिफ सोचे, लेकिन जो हुकूमत जो दौर चल रहा है मुश्किल हमें नजर आ रहा है। यानी कि आपकी अपनी ख्वाहिश है, आप जी, बच्चों जी। को भी पढ़ाना चाहते हैं जी, और बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर से बेहतर तालीम मिलना चाहते हैं। जी, सर, लेकिन बिल्कुल। जितना टैक्स बढ़ता जा रहा है तो आपको मुश्किल लग रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहने कि हम तो चाहते हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम दें, उनको स्कूलों में भेजें, कॉलेजेस में भेजें, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है अखराजात पूरे करने में, मसला आता है जो खुराक पूरी करने में, बिजली का बिल अदा करने में। वो कैसे अदा होगा? क्योंकि ये खुद तो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, उनको मुआवजा मिलता है 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये 14 घंटे काम करने के। तो फिर इसका हल क्या होता है? तो अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी काम पे लेके आते हैं, चाहे उनमें बच्चे भी शामिल हो, तभी जाकर उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी होती हैं। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके हवाले से। हमने लोगों से जाना कि उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसा दिखाई दे रहा है। हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उनकी आमदन में कितना इजाफा हो रहा है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वो अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं वो किस हद तक उनको पढ़ाना चाहते हैं। जवाब आपके सामने आए। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उससे मज़ीद भी सवालात पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आजकल, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हम ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से। किस हद तक आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? बेहतर तो नहीं, तारीख दिखाई दे रहा है मुस्तकबिल। इस मायूसी की वजह? उसकी वजह मुल्क के हालात इस तरह कदर ख़राब हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। हालात को बेहतर बनाने के लिए 4 महीने पहले एक हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पंजाब में आई, KPK में हुकूमत आई, सिंध में आई, बलूचिस्तान में आई। तो क्या इनकी कैपेसिटी में नहीं है कि हालात को बेहतर करें या कर नहीं रहे? नहीं, जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने हालात को इस कदर बिगाड़ दिया था कि अभी ये आने वाले 5 साल में भी ये उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो वो दुरुस्त नहीं हुए तो आम आदमी के हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ही है, अब हर आदमी ना अब ये सोच रहा है खुदकुशी कर ले या इस मुल्क से चला जाए। ये तो इंतहाई इकदाम है। ये इंतहाई बिल्कुल ऐसा ही है और इंतहाई इकदाम तक हम पहुंच चुके हैं। इससे ज़्यादा मायूसी मेरा ख्याल है कि और क्या होगी। इससे ज़्यादा मायूसी और क्या होगी? बाकी इससे ज़्यादा मायूसी नहीं हो सकती कि वो ये कह रहे हैं कि या तो हम ये जगह मुल्क किसी और शिफ्ट जगह चले जाएं काम करने के लिए या फिर हम जान से चले जाएं। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम तो आगे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कब से कर रहे हैं? हम तो तकरीबन आगे तो खुशहाल थे, ये 2 साल हो गया जहन्नुम में। हम कहीं और जा नहीं सकते, कोई हमारे को जाने का रास्ता नहीं है। ये छोड़ दें, ये मुल्क हम छोड़ दें, ये सब कुछ हम। ये मुसलमान है, मुसलमानी तरीका है। सब आदमी रोड बुढ़े आदमी रोड पर आ रहे, 3-3 दिन के पाके, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी इन हुक्मरान क्लास को कोई ख्याल नहीं है, इनको कोई ख्याल नहीं है कि लोग फाकों में हैं। ये फाकों में, दुनिया फाकों में अभी हर आदमी रोड पे आ गया है। कोई जेबें काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, भाई को मांग रहा है, भाई क्या करे। अभी अच्छे भले आदमी, अच्छी भली औरतें जो घर की जीनत थी वो रोड पे आ गई, हमें अल्लाह के नाम पे दे दो। तो आपको कोई मुस्तकबिल बेहतर दिखाई नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आगे मौत दिखाई दे रही है बस, और कुछ नहीं। हुकूमती दावे तो बहुत अच्छे और सुहाने लगते हैं। ये दावे करते हैं, IMF से कर्जा लेके खुद अपने बैंकों में दे देते हैं। ये कर्जे हमारे के एक ऊपर, हमारे क्यों आदमी एक ऊपर के कर्जा, खाने के लिए तरसले हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। ये इससे मुश्किल गुफ्तगू क्या हो सकती है और क्या पूछे? पता नहीं क्यों एहसास नहीं है हमारे हुक्मरान क्लासों की ये इस मुल्क के वासी हैं जिन्होंने अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस मुल्क की खिदमत में गुजारा, इस कौम की खिदमत में गुजारा। रिटायरमेंट में क्या मिला, इन्हीं को खाली किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पास ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई कारोबार है, ना कोई जॉब है, मजदूरी करते हैं, जो कमाते हैं वो भी हम वापस कर देते हैं। तो क्या करें हम? तो कहीं जा भी नहीं सकते। इससे बड़ी मजबूरी और मायूसी और हम ये कह सकते हैं कि बेबसी क्या हो सकती है। हम तो आगे चलते हैं। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप?
मैं सेल्स मार्केटिंग। सेल मार्केटिंग, कितना मुस्तकबिल अपना देख रहे हैं सेल मार्केटिंग में, और जो काम कर रहे हैं क्या लगता है 1-2 साल बाद आप किस हद तक बेहतर काम कर सकेंगे और किस हद तक आपके हालात अपने बेहतर होंगे? सर जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और सोच यही रहे कि बाहर निकले, बाहर की साइड पे मूव करें। यहाँ पे तो हमें कुछ भी किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा कि हमारा आगे क्या बनेगा। हुकूमतें बनती हैं हालात बेहतर करने के लिए, कारोबार मुमलिकत बेहतर करने के लिए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। सर वो अपने आप को लगे हुए हैं, बस वो अपनी सीटों को काबू हुए पड़े हैं, बस अपनी सीटें बना लें या इस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, और हमारा किसी किस्म कुछ भी सोच नहीं रहे। वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? सेलमैन। आप भी सेलमैन हैं। मैंने भाई से भी सवाल पूछा था कि आप कितने टाइम सेलमैन कर रहे हैं? सेलमैन कर रहे हैं 10 साल हो गए। 10 साल। किस हद तक आपकी अपनी आमदन में इजाफा हुआ? 10 साल का एक्सपीरियंस जब आप मार्केट में लेके जाते हैं, कितना बेहतर मुआवजा मिलता है, और आगे क्या आपको अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है? सर एक चीज़ मैं लेके जाता हूँ 5 रुपए की, एक हिसाब लगाना है, वो आगे जाके मैं 5 की 6 की सेल कर देता हूँ, आगे आता हूँ वो फिर वो आगे 7 रुपये रेट होता है। आप बताएं इसमें हमें क्या मुनाफा होगा? ये रोज़ाना इतनी महंगाई बढ़ रही है कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें हम। अब कहते हैं हमने 10 साल इस फील्ड में लगाए, सिर्फ अभी तक फ़ायदा नहीं, घाटा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ आगे समझ नहीं आ रहा। अभी आप किसी के पास चले जाए ना, उससे एक चीज़ का आज रेट पूछ लें और वही चीज़ कल पूछ लें, हमें अभी तक तो कोई फ़ायदा और कीमतें मुस्तहकम नहीं है, कोई कीमत मुस्तहकम पता नहीं है कि प्रॉफिट बचता कितना है इसमें। कोई बस इसे ऐसा समझे आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो अपने 10 साल एक्सपीरियंस पर वो ये कह रहे हैं कि इसका अभी समझ हमें आई है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते। रिक्शा कब से? तकरीबन 30 साल से। 30 साल से। 30 साल से? हाँ जी। कितने रिक्शा बनाए? कोई रिक्शा नहीं बनाया। क्यों? घर में तकलीफ है, ना बच्चा है ना बच्ची है। हाँ। घर वाली के ऑपरेशन करवाया था, वही ये वो। तो ये अस्पतालों में सरकारी मुफ्त इलाज नहीं होते? नहीं जी, जो कमाया वहाँ लगा, वही लगा रहे हैं। आपने 30 साल मेहनत की, बहुत अभी मेहनत भी कह की, रहे हैं, अभी भी कर लेकिन रहे आप कह रहे हैं कि आप एक रिक्शा इजाफी नहीं बना सके। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो दिन रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाते वो हैं। तो सर जी सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उस पर अमल तो नहीं कर रहे। वो कोई भी है, मरियम बाजी है या शहबाज शरीफ साहब है या नवाज शरीफ है, जब रोटी सही नहीं बनेगी हमारी तो हम कैसे चलेंगे? और कैसे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बेहिसाब के। अब 2 हैं मियाँ बीबी, ना फ्रिज है ना अपना फ्रिज है ना कोई कूलर है, कुछ चीज़ भी नहीं है। लेकिन अब बिल जो आ रहे हैं इतने आ रहे हैं कि इस उम्र में आप कितने घंटे काम करते हैं अभी भी? अब भी सब जी सवेरे 5 बजे निकलते हैं, 2 बजे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मेरा खुद ऑपरेशन होने वाला है। खुद भी आपका ऑपरेशन? हाँ, 2 ऑपरेशन मैंने कराए हैं, फिर हरनी हो गई। इस हालत में भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, क्या करें, कोई मालूमात का हिसाब तो नहीं है। क्या करें, ये सवाल हर जगह आ रहा है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? उसे मजदूरी करें। मजदूरी कब से कर रहे हैं? कब से जितने दिन की है मजदूरी लग रहे हैं। तो हालात कितने बेहतर हुए? तो हालात क्या है, हालात जो कमाने वो बिजली बिल ही नहीं पूरा कर सकते। अब जो कमाते हैं वो बिल दे देते हैं। हाँ, बिल दे दें, खाऊं पीऊं कहाँ से? ऐसे ही मसला तो ये है ना, खाऊं पीऊं कहाँ से? जो कमाते हैं बस बिजली का बिल ही है, बस सुई गैस का बिल है, बिजली का बिल बस। ना कोई कारोबार के मौके हैं, ना आमदन के जराए हैं, बस कोई शय नहीं है, कोई शय कुछ भी नहीं। अब इसमें और क्या इससे बड़ी मायूसी हो? क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? मार्केटिंग का। मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग काम ऐसे काफ़ी अच्छा काम होता है। जी जी। कितने एक्सपीरियंस है आपका? मेरे पास 10 साल का। 10 साल। क्या खोया, क्या पाया? पहले तो बहुत पाए, लेकिन अब जो हालात हैं बहुत टफ जा रहे हैं हालात। बिजली के बिल माशाल्लाह इतने आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। जो कमा रहे हैं बिजली के बिल में दे रहे हैं हम तो। जो कमाते हैं वहाँ चला जाता है। बिजली के बिल में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब घर में ना कोई AC लगा हुआ है ना कुछ, पंखे हैं, लाइटें हैं। 35-35 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 20 हज़ार मेरी सैलरी है, 35 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। समझ नहीं आती क्या करें, कर्जे में डूबे पड़े अब तो हम, कोई समझ नहीं आई। आपने अपना मुस्तकबिल बेहतर करना था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कर्जे में डूबे। कर्जे में डूबे, जाहिर सी बात है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, खाना पीना खाएं पिए, क्या करें? तो हमारी हुकूमत तो ये क्या चाहती नहीं है कि आम आदमी की हालत बदले, या उनके पास कोई विजन नहीं है, या उन्हें समझ नहीं है? वो कहते हैं हम अपना पेट भरें, जो मजदूर तबका है इसको मरने दो, बस ठीक है। क्योंकि हमारे को सुन नहीं रहा, वैसे भी जो भी है इन्हें अपने पेट ही पाल रहे हैं ना ये तो। मजदूर के बारे में सोच सुन ही नहीं रहे। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप? मैं थैले बेचना। थैले कब से बेच रहे हैं? 18 साल हो गए। 18 साल से यही काम कर रहे हैं। तो फिर तो आपको ज़्यादा पता होगा कि
थैले की कीमत का भी पता होगा, क्वालिटी का भी पता वो होगा। तो मैं क्या दसा तुहानू, क्वालिटियां तो वक्रियां होंगी जड़ियां इन्होंने क्वालिटियां सारियां खो की दियां ने हुकूमतां ने खो की दियां ने। ठीक है, बिल इतना आया भी 6,000 का बिल है, मैं तो मेरा दिल तो कहना मैं खुदकशी कर मैं तो वो बेहतर है अगे अज लाख इतना बिल तरह नहीं आया जेडे हुण मेरे हालात हैं। मेरा पुत घर का हालात देख के बन के ये हुकूमत परेशान कर गई ने मेरे घर के बन के देख मेरी धी बीमार पई, लेकिन बिल इतना है कि मेरे को कोई भरन की कोई गुंजाइश है नहीं। ये मेरे हालात हैं मेरे घर के कपड़े ये दिखाएं, ये हालत है। इन हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दी सर, ये हुकूमत को चोर हुकूमत आ गई ना खाना खराब थी। किसी ने नहीं सोचा मुल्क का, किसी ने अवाम का। सोचा मैं फुटपाथ से बैठा गला गुदाम वहाँ सारे दफ्तर के पिछों सारे टंगे होने आन के तो मेरे हालात देखो जो मेरा हालात क्या है। ये आपने गुफ्तगू जानी, इस अंदाज़ा लगाया, वो कहना है 6,000 रुपये बिल आया, वो भी अदा करने को नहीं है, दिल चाहता है खुदकुशी का। ये अल्फाज, इससे मुश्किल अल्फाज क्या हो सकते हैं, इससे मुश्किल हालात क्या हो सकते हैं कि एक इंसान को इस मुल्क में रहने वाले शहरियों को सद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो ये सोचने लग जाए, वो अपने माइंड में इस तरह के ख्यालात लाने लग जाए। इस वजह से, हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, इन बिजली के बिलों की वजह से, खुराक महंगी होने की वजह से, अपने घर वालों का इलाज ना होने की वजह से, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से, तो इस तरह के हालात में बेहतरी कहाँ से आएगी? बेहतरी की तरफ तो हुकूमत कदम बढ़ाती है, लेकिन हुकूमत कहती है मुश्किल फ़ैसले करने हैं, लेकिन मुश्किल फ़ैसले इम्प्लीमेंट किन पे करने हैं? आम लोगों पे, इन बुज़ुर्ग और इस तरह की जो हमारी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उन पर ये फैसले इम्प्लीमेंट करने हैं। तो फिर क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे जो वो कह रहे थे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आवाम के पास गए और उनसे जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इन हालात में आने वाले दिनों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उनको अपना मुस्तकबिल कैसे दिखाई दे रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ किस हद तक दिखाई दे रही है, और जो माजी में उन्होंने वक्त गुजारा और जो आने वाले दिनों में वक्त आने वाला है, उसके बारे में उन्होंने किस हद तक उनको जो उनके क्या ख्यालात हैं ये जानने की कोशिश की। और वो वाज़ेह तौर पर हमने आपके सामने रखा जो आम आदमी की सोच थी, जिनमें एक आम मज़दूर भी शामिल था, एक आम रिक्शा ड्राइवर भी शामिल था, एक जॉब करने वाला भी शामिल था, एक नौजवान भी शामिल था। हर तरह की हमने कोशिश की कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको शामिल करके उनकी राय शामिल कर सकें। ये सारा कुछ आपने जाना। अब हम ज़रा पहुँचे अपने पैनल के पास और उनसे भी ज़रा जानेंगे कि जो मौजूदा हालात में सूरत हाल चल रही है और जो आने वाले दिनों के बारे में आम आदमी परेशान है, आखिर इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है और ये हालात किस हद तक मज़ीद परेशान कौन हो सकते हैं या फिर कोई बेहतरी की उम्मीद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सराकी खिते के मशहूर नाम है, उसके साथ साथ सीनियर साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, कालम निगाह है मसीहुल्लाह खान जामपुरी साहब, और उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जो हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे, सराकिस्तान कौमी कौंसिल के सदर हैं ज़हूर दरीजा साहब, दानिश्वर भी हैं, कालम निगार भी हैं और इस हवाले से काफ़ी गहरी नज़र भी इन हालात पर रखते हैं। सर, हम आगाज़ करते हैं जामपुरी साहब के बाद। सर, ज़रा बताइएगा जो मौजूदा हालात, हम जिसके पास जाते हैं एक ही इशू हर कोई उठा के बैठे है, वो है आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, और अखराजात ज़्यादा में सरकारी टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो इन हालात में लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं, परेशान भी, उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि उनका बनेगा क्या। आखिर आप क्या समझते हैं, इन वजूहात पर क्या काम हुआ नहीं, या हमारी क़यादत काम करना नहीं चाहती, या फिर हालात हैं या ऐसे आगे भी ऐसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजी साहब, गुजारिश ये है कि एक है ना सराकी की मिसाल, लोटे सूदी जलार चटे जी, ये मुकम्मल लोटे सूदी जलार चटे। कोई सारा इदारा योजना का नहीं जेको असां आख सकूँ कि जानतदार है, नेक नीयती नाल आवाम दे मसाइल हल करने ते राज़ी है या आमादा है। अदलिया है, पुलिस है, वकला हैं, सहाफ़ी हैं, जितना मुआशरे तबकात मौलवी हैं, मजहबी के सेक्टर, कोई भी जो बंदा का नहीं जैसे अंगल चाह सकूँ हाँ ये नेक बंदा ये आवे जैन इतमाद की बन सके। इतमाद तो फर्द गुण अपने उत्ते नहीं रहा ना। रियासत की बड़ी बदनसीबी ये है फर्द दे उत्ते फर्द का इतमाद का नहीं अपने उत्ते।
पहले आदमी जमे में भी टिक ते गाल करेंदा जी हुण सिर्फ रोटी पानी कोलों हटदा ही कैं नहीं क्यों इतना घिरिया हुआ है बाल बच्चें दे विच घिरिया हुआ है इतना अजाबें च घिरिया हुआ है ਉਹ ਪਤਾ ਜੀਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ जिस टाइम तुसा अपनी नौजवानी च है तुसे इन टाइम जिस टाइम होने वाले लोग सोचेंदे पैन हालात दे बारे उन टाइम तुम्हारी भी ये सोच हन या तुसा ब्राइट फ्यूचर ना समझदे सब उम्मीद की किरण है ही हौसला है कि हालात बेहतर थी सन भुट्टू के वक्त ही कि इनकलाब आसी हालात बेहतर थी सन लेकिन भुट्टू साहब ने भी जागीरदारी नाल मिल गए जरी इस्लाहत उन्हें ना कीतियां उनके बाद ये जरा बाला 10 तबका है ये लोगों के उत्ते चढ़ गया हुण आम आदमी जरा है तुसा मैं हूँ जहूर दरीजा है जितना ही कम अज़ कम 35 टैक्स लेना पे 35 मतलब जुल्म दी इंतहा है कितें कि पाकिस्तान दुनिया कितें भी बिजली इतना महंगी कहनी जितना होना है और मैं कल देता पाया कि जो हालात थी वाले ने ये बिजली के मामलात ही ना हो सन हुण बिजली के मामलात ना हो सन बहुत सारे कारोबार जिमें फिल्मां वीडियो मूवीज़ की दुकान होंदे हन हुण नहीं मिलदियां वो खत्म थी गए वाला गैस जे पंप लगे वो भी ख़त्म थी गए ये पंप भी ख़त्म थी सन पेट्रोल भी ख़त्म थी सी ये ख़त्म आने वाले मामलात मुख्तलिफ है ना हुकूमत पास कहती भी नहीं पई ना टुटती पई है लेटेस्ट जी टेक्नोलॉजी आती पई है वो यकसर मुख्तलिफ है आने वाला डी मजीद अबतरी दे डी हैं खून खराबे दे डी हैं और बड़े मुश्किल डी लगते पे मेरे को क्यादत दे बारे आखे मैंने कि उनका आवाम दी नफ्स क्यादत है क्यादत है कि कहनी बचड़ा जी भी हर मामले दी अपनी क्यादत है अनारकी मची पी अनारकी एक आदन कि जरा आदमी जिथा बैठे वो आदे बाख्तियार मैं मेरा ही आर्डर चले हर आदमी जरा आदे वो मैं ही सब इससे जो हालात पहले भी सारे ना पहले कहना पहले इतना कहना खुद इन मिलिट्री का बहुत सारा हाथ है एस्टैब्लिश वो ताकतवर लोग हैं ना ताकतवर लोग हुन दी पनाह दे विच जागीरदार आ गए सनतकार आ गए मालदार लोग हैं बैंकार आ गए वो पैसे उन्होंने देन ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਤਾਫੋ ਦੇ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਬਾਦ ਹੈ ਜਮਹੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ जमहूरियत बेमानी फजूल आमकाना ये जो लो आदमी को पता ही क्या नहीं रोटी हो एक दे जो मनते वोट पाओ सी ये जमहूरियत नहीं जमहूरियत अमेरिका च आख सकते जमहूरियत उत्थे लोग समझते गाल करान सारे इलाके में खुद भारत गरीब ममालिक है जिन्हें को इदराक ही कह नहीं इबलाग ही कह नहीं अपना गाल समझण दे वसाइल ही कह नहीं ना समझ सकते न वो उत्थे जमहूरियत क्या जे नौजवान हूं जे नौजवान को पूछो आदे कि मैं बाहर वेंदा मेरे वास्ते अपॉर्चुनिटी कोनी ये ना उनका क्या बनसी हो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है ना जरा आदमी अपने मरकज़ को निकलते बी जाते वञणु चाहते हैं ना उम्मीदी तो मायूसी की इंतहा है कंहिं मायूसी हाथ किलो वध वेंदे हूँ कुछ नहीं रहंदा बेड़ा गर्क थी वेंदे रियासत दी मुआशरे का भी हुक्मरान का भी वाल खाना जंगी वाले पास असां हौले हौले टुटते वेंदे हैं जितना टुटते पे हैं अगले ॾींहुं हुंदे कोलो तेज़ रफ्तार थी वेंदी है मतलब तबाही वाले पास वेंदे पे उन अदारा कंहिं को भी कोनी इन अदारा कंहिं को कोनी कंहिं ख्याल करनी की है ख्याल है वो अपने कम में चल गया है ना एक और मामलात जेरे आदमी के वसाइल की तकसीम सही नहीं की गई ये भी रोला है सर वसाइल की तकसीम बात यह है कि वसाइल तक दिते कहीं नहीं गए हूँ तकसीम तो हूँ लोग कहीं तो हाथ तो को 8 आने तो जहूर साहब को 8,000 रुपया है वो तो ना हिन्ने को है ना मेरे को है और जो बालादस्त तबकात हैं वो जो आदमी को दे रहे हैं जो बालादस्त तबकात हैं उनके पास सारे वसाइल हैं आम आदमी उससे दूर है ये गुफ्तगू से हम साथ जाएंगे ज़रूर दीजिए साहब बात दीजिए साहब जो इस वजह से जमहूरी साहब बात कर रहे थे कि वसाइल की जो तकसीम है वो तो मिले ही नहीं फिर उस बात पे हम क्या रोएं जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वो तो ऑलरेडी बालादस्त तबकात के पास रही है तो जो इस खित्ते के लोग हैं इस मुल्क के करोड़ों नौजवान जो आज अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है वो इस उम्र में भी सोच रहे हैं कि यार आगे क्या बनेगा क्या वो करें तो किस तरीके से हालात मैनेज होंगे तो आप क्या समझते हैं कि होना क्या चाहिए था जो नहीं हुआ जो आज हम सारा कोई भुगत रहे हैं जिमें तुसा देखते पे हो कि भाई हर बंदा परेशान है और जिमें खान साहब दसेंदे पे हैं कि इतने लोग बाहर वञण वास्ते तैयार खड़े नौजवान बाहर वञण वास्ते तैयार खड़े कौन खुशी को नुवेंदे आखिर इतना रोज़गार नहीं दिता गया इतना सहूलत मुहैया नहीं किया गया
बेरोज़गारी तेज़ी नाल वधदी पई है, नौजवान परेशान है, हर बंदा परेशान है। इत्थां तालीम कहनी, इत्थां सेहत कहनी, इत्थां रोज़गार कहनी, और इत्थां सब तो वड्डी गल है कि वसाइल दी तकसीम दुरुस्त कहनी। सो उन्हां चंद लोगों जो जेह्ड़े वसाइल दी तकसीम दा मुतालबा करदे रहो इक्वली कि एक सही तरीके नाल वसाइल तकसीम कीते वनो तो काफ़ी टाइम दा मुतालबा रहा है। क्या समझेंदे हो अगर ये मुतालबा हुकूमतां दा फोकस थी वने हा तां क्या समझो कि हालात अज होना? न्याजी साहब मैं तो ये कहसा कि जिथा वसाइल की तकसीम दुरुस्त ना हो से उतना जोग्राफिया बदल वेंदन, और साढ़े सामने है असां मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलहदा थे। वसाइल की तकसीम दुरुस्त ना होने की वजह तो अज भी इहो कुछ थींदा पे, और तुसा देखो कि अनारकी फैलती पई है, बदअमनी फैलती पई है, अमन कहनी सुकून कहनी। हुण तुसा बन्नू दे वाक़यात देख गिनो, उनके पिछू क्या है, उनके पिछू जिथा बे मसाइल हैं इहो भी मसला खड़े कि वसाइल की तकसीम दुरुस्त कहनी, हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल तुसा इतने ज़्यादा भेज दिते, और ख़ास तौर पर जेह्ड़ियां तुसा तवानाई दियां अपने कंपनियां बनाया हुई हैं, वो चाहे बिजली पैदा ना भी करें वल भी तुसा हुन को अरबा डॉलर देने मैं बैठो। एक बुजुर्ग का गुफ्तगू की थी, वो आदमी कि मैं 30 साल तू मजदूरी करता पे थैले बेचता, 18 साल तू ये काम करता पे पहले कोई और काम करता हूँ, लेकिन मैं 6000 बिल है, मैं आता कि मैं खुदकुशी कर 6000 दे बिल दे। क्या अवाम की कैपेसिटी इतनी ख़त्म हो चुकी हो? अवाम आखिर सर अवाम ई तो भी बहुत ज़्यादा तले चली गए। यूँ तो कादिर मुतलक है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। न्याजी साहब जिवले बंदे को ने रोज़गार ना हो से और हूँ को ने पैसे ना हो सन, और उनके घर दे विच बाल इतने खावन वाले हो सन, उनके मकान भी किराएदा हो से, तो जिवले बिल हो से भावें छी तक क्या अगर उनके 1000 दी देवन की सिक्कत ही कहनी तो खुदकुशी ना करे से तो क्या करे से। और तुसा डिठे कि पूरे मुल्क के नाल नाल ई वसेब दे विच खुदकुशियों की शरह सब तो ज़्यादा वध गई है। लोग परेशान हैं, हर बंदा परेशान है, और सिर्फ इस जुल्म का निज़ाम है। खान साहब ने मौके भाई कि क्यादत मौजूद ही कौन है, लेकिन एक बजाय सारे सामने क्यादत मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की शक्ल वज़ीर आला की शक्ल सदर की शक्ल बाकी अहदेदारां की शक्ल, तो क्या उन्हें कोई दारा कौन है? वो समझते नहीं कि अवाम दा हूँ क्या हालत हो चुकी है, अवाम ये चीज़ बर्दाश्त करने के काबिल रही है नहीं रही। क्योंकि मैं जैन को नहीं पूछे, वो आते मैं 14 घंटे काम करता, 16 घंटे काम करता, 12 घंटे कोई वेला को नहीं होता, वो बेचारा मेहनत करना चाहना है। क्या क्यादत जी मौजूद है, चाहे अवाम उसको समझिए ना, लेकिन जिस शक्ल में मौजूद है, क्या उन्हें कोई उसका अदारा को नहीं? न्याजी साहब एक क्यादत कहनी है रिपोर्ट है, और ना इन्हों की सोच है, ना इन्हों की फिक्र है, और ना ही इन्हें कने कहीं गाल की समझ है। और हकीकत डिठा वजे तो मंजिल मिली उन्हें जो शरीक सफ़र न थे, और जेरे तबके पाकिस्तान की मुखालफत करें खड़े हैं, और उहे अज जगीरदार उन्हें औलादा वो सियासतदान बढ़ गए, वह वज़ीर बढ़ गए, वह मुशीर बढ़ गए, जेरे कि 13 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ के नाल खड़े हैं। 13 अगस्त की भी तनख्वाह गिधी है, उहे वाला कैद बढ़ गए, और जिन्ना कुर्बानियाँ दिते हैं हुन्ना को अज कोई पुछदा क्या नहीं। अल्लामा इकबाल आखे निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज और जाँ परसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। ना इन्हों की निगाह बुलंद है, ना सुखन दिल नवाज है, तो ना जाँ परसोज है, और ये सिर्फ लुटेरन डाकुन और बेईमान बदयानतन बदकिरदारन इन्होंने मुल्क को तबाह किया। मशरक़ी पाकिस्तान भी हिन्ना तुड़वाए, और बाकी पाकिस्तान नाल भी इहो जुल्म किते खड़े। असा को ढेर सारे खतरात पैदा थी गए कि असा को इन्हों को जान छुड़वानी है, और इन्हें तो मूँह ते गाल करनी है कि ये नाहिल निकम्मे लोग कौम दे ते मुसलत हैं, और इन्हें कौम के बारे नहीं सोचा, कौमी मामलात के बारे नहीं सोचा। ई वसेब दे लोग अज मकसद है कि सूबा मंगते खड़े, कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगया, क्यों नहीं देंगे। अज पूरी दुनिया के विच असूल है कि जिथा अफराधी कुवत होवे, जिथा खाम माल होवे, उत्थां तुसां इंडस्ट्री लो, लेकिन इंडस्ट्री कितना लगती पई है। अज सारे बागात उजाड़े वेंदे पिन, बागात कटे वेंदे पिन, उन्हां को अपना पैसा चाहिए। और मैं कहना कि ई वसेब दे लोगों को ई हद तक ना पुजाया वने कि भाई अज वो बाहर लाइन च लगे खड़े, कल को मकसद है कि खुदकुशियाँ खड़े करें, तब मामलात को कंट्रोल किया वने, गुरबत ख़त्म की वने, बेरोज़गारी ख़त्म की वने, लोगों को जीवन का हक दिता वने। जीवन लास्ट हम जरा आएंगे, बताइएगा वज़ीर साहब कह रहे हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, गुरबत ख़त्म की जाए, मौक़े दिए, तो आपको लगता है कि क्या रियासत या हुकूमत ये सब कुछ देने को तैयार है? हुकूमत रियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, रियासत मुख्तलिफ इसमें है, एजेंडा है उसका। ये ला ताल्लुक़ हैं दोनों रियासत से। रियासत जिसको कहते हैं वो माँ है आवाम की। इस रियासत के जो बच्चे हैं वो तो इस माँ को छोड़ के बाहर जाना जा रहे हैं। ख़ुद आप भी कहा, आपने भी कहा है, इशारा किया है, ज़हूर अहमद दरीजा साहब ने भी सर हासिल गुफ्तगू की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो ला ताल्लुक़ हो रहे हैं। फ़र्द जो है मुल्क से ला ताल्लुक़ हो रहा है। ये इज्तिमाई ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं हम, और कुछ हो भी चुकी है। ज़ाहिर है ख़ुदकुशियाँ जो हैं सराकी वसे में, जहाँ भूख है वहाँ नंग है, वहाँ फिर बदकुमाशी है, फहाशी है, किस किस का नाम लेंगे आप। ये रियासत नाकाम हो चुकी है बिल्कुल ही। इसका कोई भलाई सामने की मंजर हमें नज़र नहीं आती। क्या होगा? तालीमी म्यार गिर चुका है आपका, निज़ाम इंसाफ जो है वो ख़ुदकुशी कर चुका है, निज़ाम मैशियत जो है बर्बाद हो चुकी है। कुछ पैदा करके आगे बेचने के लिए वसाइल नहीं है लोगों के पास। बिजली पैदा करती है, बिजली आपने महंगी कर दी। ज़हूर साहब ने सही कहा, जो कंपनियां बिजली जनरेट नहीं कर रही उन्हें अरबों रुपए क्यों दे रहे हो मियाँ लोगों की जेब से काट के। ये गुफ्तगू आपने जानी, हमसे बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन गुफ्तगू की। दनीश साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि जो इस हवाले से मसाइल चल रहे हैं उस पर हम आवाम की भी राय जान सकें, उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की कि मामलात का हल क्या हो सकता है। लेकिन हर जगह एक ही बात दिखाई दे रही है कि अगर रियासत लाताल्लुक़ दिखाई देगी अपने बच्चों से, तो फिर हालात इसी तरह के दिखाई देंगे। उससे भी मुश्किल हालात हो सकते हैं अगर इसी तरह का सिलसिला तवातुर के साथ चलता रहा। हम सब दुआगो तो हैं कि जो हमारा मुल्क है वो आबाद रहे, शाद रहे। उस मुल्क के बाद से भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें रहें। लेकिन अफसोस बात का है कि हमारे लोग अब हंसना भूल चुके हैं और हर जगह हमें ऐसी गुफ्तगू सुनाई देती है हालात की वजह से जिसमें हमें मायूसी और घुटन ज़्यादा दिखाई देती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।